अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी लेटेस्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हूं और क्लास 33 में आप सबको वेलकम करती हूं। आज का टॉपिक बहुत ही मज़े का होने वाला है, आप सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट, क्योंकि एक इमेज मेरा फेवरेट था, वो टॉपिक बैकग्राउंड इमेज का वो मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट टॉपिक था। और आज का टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि इसके अंदर हम जादू सीखेंगे, यानी कि बैकग्राउंड को कलर देना और इफ़ेक्ट्स देना, यानी कि हम सीखेंगे ग्रेडियंट्स के बारे में। जी हाँ, अगर आपको पीए या एडोब फोटोशॉप वगैरह आती है, आप कलर्स वगैरह के बारे में जानते हैं, तो आपको ग्रेडियंट्स के बारे में मालूम होगा कि ये क्या होता है और हम इसे सीएसएस में अप्लाई करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़े की क्लास है, तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो टारगेट जो मेरा 35 है, 30 भी हो गया तो चलेगा, वो इस वजह से क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए करते हैं शुरू अपने टॉपिक को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ डेफिनेशन हमेशा की तरह मैं लिखती हूँ यहाँ पर आप लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए। तो सीएसएस ग्रेडियंट्स आखिर होता क्या है, इसके अंदर दो टॉपिक होते हैं, यानी कि एक लाइनियर होता है, लाइनियर भी पढ़ सकते हैं आप, लाइनर भी पढ़ सकते हैं, और एक होता है रेडियल। तो ये जो है दो किस्म के ग्रेडियंट्स होते हैं। ज़्यादातर हम जो लाइनियर यूज़ करते हैं, सीएसएस ग्रेडियंट्स लेट यू डिस्प्ले स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन टू और मोर स्पेसिफाइड कलर्स। तो यहाँ पर कुछ मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ जिसका कलर वगैरह मैंने दिया हुआ है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर सीएसएस कोड है हमारा, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, मेरा लास्ट टॉपिक था उसके हवाले से ही है, तो मैं इसको डिलीट करके यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे बॉक्स जो कि हमारा ऑलरेडी क्रिएट है, इसको एक डिफ को हम ख़त्म कर देंगे क्लास बॉक्स के नाम से। उसके बाद हाइट इसकी 100 VH। अब आप सोच रहे होंगे VH क्या है, तो इसके लिए मैंने आसानी के लिए आपके यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि VH यानी व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट यानी कि 100% जो है आपके जो जितना एरिया होगा वो कवर कर लेगा पेज का। तो VH यहाँ पर लिखा है मैंने। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पर टैग यूज़ किया है लाइनियर ग्रेडियंट्स का, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिखा है 2, यानी कि मुझे करना जो है वो डायरेक्शन दी है मैंने से 2 लेफ्ट साइड पे कलर हो रेड और ग्रीन, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इसको मैं कंट्रोल एस करूँगी और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे लास्ट टॉपिक की कुछ चीज़ें पड़ी हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ कंट्रोल आर करूँगी तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इंटरफेस आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो चीज़ यानी कि स्टाइल था वो नहीं हटाया, जिसकी वजह से आधा आ रहा है, लेकिन मैंने VH किया हुआ 100 किया हुआ तो आपको 100 नज़र आ रहा है। कोई शुक्र बात नहीं, हम यहाँ से जाके इसको कंट्रोल एस कर देंगे तो आप देख सकते हैं, कंट्रोल आर करेंगे तो ये फिक्स हो गया है, यानी कि बिल्कुल फिक्स है, स्टाइल मैंने हटा दिया है। तो बहुत ही अच्छा इंटरफेस आ रहा है। आप यहाँ पर और भी कलर डाल सकते हैं, 2 कलर से ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे कि रेड और ग्रीन रखा है, तो आप यहाँ पर रेड की जगह पिंक, ग्रीन, कामा, येलो, ठीक है। आप यहाँ पर ये कलर्स भी रख सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल एस करूँगी और यहाँ पर आप आके कंट्रोल आर करूँगी तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लोड इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने कंप्यूटर को अपने काफ़ी देर से रीस्टार्ट नहीं किया और मैं मुसलसल इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इंटरफेस है येलो, ग्रीन और पिंक का। तो इस तरह से आप जो अपनी पसंद के कलर बना सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना होगा कि ये राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लेफ़्ट यानी कि लेफ़्ट साइड से पिंक स्टार्ट हो, उसके बाद ग्रीन और येलो। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ राइट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँगी राइट और इसको कंट्रोल एस करूँगी। बस आपने ये टैग याद करना है, लाइनियर ग्रेडियंट्स आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। कंट्रोल एस किया, यहाँ पर आके कंट्रोल आर किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके कुछ चेंजेस आ जाएंगी, यानी कि जो पिंक इस तरफ था वहाँ पर आ गया आपका येलो और येलो की जगह आ गया पिंक, और ग्रीन हमारा जो है सेंटर में था तो वो सेंटर में। तो ये बहुत ही खूबसूरत इंटरफेस देता है, आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छा लुक देता है और आपको बैकग्राउंड इमेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट से मैं टॉप भी कर सकती हूँ, टॉप से राइट, राइट से टॉप, जो भी आप लिखेंगे ये वैसा ही इंटरफेस देगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही मेरी फेवरेट है। यहाँ पर देखिए मैं कंट्रोल आर करूँगी तो आप देख सकते हैं मैंने टॉप से कलर देना शुरू किया तो वही इंटरफेस आ रहा है। टॉप ये देख सकते हैं आप, टॉप हो गया, फिर पिंक लास्ट में हो गया, येलो ऊपर हो गया। तो जो भी आपका मतलब आइडिया होगा, जो भी आपका अंदाज़ होगा, आप उसके हिसाब से लाइनर कलर सेट कर सकते हैं।
इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं एग्जाम्पल देने पे आई तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। इसकी बहुत एग्जाम्पल है, बस आपने यहाँ पर आकर चेंजेस करनी है, कलर नेम देने और चेंजेस करनी है, बस सारा काम इसका लाइनर ग्रेडियंट्स का खुद से खुद होगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे इसी से रिलेटेड है, जिसका नाम है रेडियल। रेडियल का मतलब ये होता है कि जो आपका बीच का होता है ना, सेंटर का, उसका कलर चेंज होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि इसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है। रेडियल ग्रेडियंट्स इज डिफाइंड बाय इट्स सेंटर। टू क्रिएट अ रेडियल ग्रेडियंट्स यू मस्ट आल्सो डिफाइन एटलीस्ट 2 कलर्स स्टॉप्स। तो यहाँ पर जैसे कि पहले बता सकते हैं, कम से कम 2 कलर हो। अगर 1 कलर होगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि रेडियल अप्लाई हुआ है या नहीं। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ जो है बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर हमने लिखा था अपना, जहाँ पर हमने दूसरी चीज़ लिखी थी यानी लाइनर लिखा था, वहाँ पर हम रेडियस कर देंगे। बस सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर जो है एक टैग लगेगा वो हम अप्लाई कर देंगे तो आपका जो है रेडियस जो तैयार हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल V करूँगी तो आप देख सकते हैं कि दोबारा सारी चीज़ें आ गई। चलें कोई बात नहीं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर हाइट आ गई और रेडियल ग्रेडियंट्स हमारा आ गया है यहाँ पर ग्रीन, स्काई ब्लू, रेड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैं कंट्रोल S करूँगी और इसके बाद अपने वेब पेज पे आ जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पर आके करूँगी मैं कंट्रोल R। देखिए कितना खूबसूरत इंटरफेस आया, ग्रीन, उसके बाद रेड, जो मैंने कलर यहाँ पर पुट किए थे सारे कलर यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग इनका सेंटर से हुआ है, लेकिन जो हमारा पहले वाला लाइनर था वो लाइन वाइज शुरू हो रहा था। लेकिन हम रेडियस की बात करें यानी कि रेडियल की बात करें, और मैं पिछली टॉपिक्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ रेडियस के बारे में, यानी गोल दायरा। तो CSS में रेडियस जो हमारा गोल दायरा होता है, यहाँ पर जो है मैंने टैग यूज़ किया है वो रेडियल के नाम से किया है। तो वही बात है, यहाँ पर आप जितने कलर्स चेंज करना चाहेंगे वैसा ही होता जाएगा। इसके अलावा मैंने आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक और चीज़ यहाँ पर ऐड की है, जो कि CSS के टैग को चेंज करने के लिए एक बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए मैंने 2-3 यहाँ पर रखे। वो ये है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर आप रेडियल को परसेंटेज देना चाहें, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि 50% एक हो 50 हो, तो वो भी आप दे सकते हैं। इसको मैं काटूंगी, कंट्रोल V करूँगी। ये बस थोड़ा सा आप लोगों को एंटरटेनमेंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पर पुट किया है। कंट्रोल S, कंट्रोल R। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल जो 2 कलर मैंने दिए वही यहाँ पर शो कर रहा है। और इस तरह से आप जो इसको रेडियल दे सकते हैं। 50-50% में लिए तो 50-50% यहाँ पर शो कर रहा है। तीसरी चीज़ बहुत ही मज़े की, वो भी मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया। आप कुछ भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी परसेंटेज डाल सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरी क्रिएशन है, हो सकता है आपकी मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो। तो अगर आप असाइनमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ एक ईमेल शेयर करूँगी, उसमें आप अपने असाइनमेंट्स भी सबमिट करा सकते हैं। इंशाल्लाह तो फिर एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम जो है लोगों के असाइनमेंट्स को शो कराएंगे विथ नेम एंड अप्रिशिएट भी किया जाएगा। तो ये सिलसिला जल्द शुरू करेंगे स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में और दूसरे कोर्सेज में। अगर इसमें भी आप चाहते हैं तो जल्दी से नीचे कमेंट्स करें, तो मैं अच्छे रिस्पॉन्ड के ऊपर आप लोगों को ईमेल दूंगी, आप मुझे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड, यहाँ पर जो मैंने एक एडिशनल टैग यूज़ किया वो है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट मुझे बस इसको रिपीट लिख दिया है, रेड येलो 10% एंड ग्रीन 15%। इसको मैं कंट्रोल S करूँगी और यहाँ आप देख सकते हैं कंट्रोल R करने पे क्या होगा। हो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत इंटरफेस दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने 15% 10% दिया है और उसके अलावा जो कलर चूज़ किया वो आ गया। अब आप सोच रहे होंगे राउंड कैसे हुआ। देखिए रेडियस की बात चली, यानी कि रेडियल का मतलब है राउंड करना, और मैंने क्या कहा, इसे रिपीट कर दो। तो जिसकी वजह से 1 2 3 4 5 6 जितना चाहे हम इसे रिपीट कर सकते हैं। तो ये था एक रिपीट, एक एंटरटेनमेंट के लिए एक वेबसाइट जैसी आप बनाना चाहेंगे उसके मुताबिक अपना एंजॉय करने के लिए कलर ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। बहुत इंटरटेन वीडियो थी और बहुत अच्छा टॉपिक था और बहुत इजी तरीके से मैंने इसको समझाया है।